अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात में हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने खबर की पुष्टि की। कहा, गनी और उनके परिवार का मानवीय आधार पर स्वागत किया गया। देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी का बयान। कहा, मैं कुर्ता पैजामे में अफगानिस्तान से आया हूं। पैसा लेकर भागने के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। सुरक्षा अधिकारियों को कहने पर देश छोड़ा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी ने ट्वीट कर इंटरपोल से अशरफ गनी को गिरफ्तार करने की मांग की। कहा, देश को बेचकर भागे गनी। तजाकिस्तान में अफगान दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी, हमदल्ला मुहिब और फजल महमूद फाजली को सार्वजनिक संपत्ति चुराने के आरोप में हिरासत में लेने की मांग की, जिससे अफगानिस्तान को धन वापस किया जा सके। तजाकिस्तान में अफगान दूतावास के भीतर अशरफ गनी की जगह उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगाई गई। सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर तालिबान के सामने नहीं झुकने की बात कही है। तालिबान के खिलाफ आखिरी उम्मीद। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने छेड़ी जंग। पंजशीर घाटी में इकट्ठा हो रहे लड़ाके। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का इलाका है पंजशीर। सरकार बनाने की कोशिश में जुटा तालिबान। हक्कानी गुट के नेता अनस हक्कानी ने हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात की। एबीपी न्यूज ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी। दोहा नहीं, काबुल में सरकार बनाने पर बात होगी। तालिबान के मुखिया मुल्ला अखुंजादा ने सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आदेश जारी किया है। सभी गवर्नर को भी रिहा करने का निर्देश। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की एक और तस्वीर सामने आई है। तालिबानियों ने बल्ख प्रांत के 4 केंट जिले की गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी ने तालिबान की सत्ता को चुनौती दी थी। पाकिस्तान ने पुराने तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद रसूल को 5 साल बाद जेल से रिहा किया। तालिबान से अलग होकर बनाया था नया आतंकी संगठन। फिर तालिबान में शामिल होने अफगानिस्तान जाएगा रसूल। अफगानिस्तान में महिला पत्रकार को काम करने पर रोक के बाद एक महिला पत्रकार ने वीडियो जारी कर दुनिया भर से मदद की गुहार लगाई। अफगान महिलाओं को काम करने देने की इजाजत दिलाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर एक विशेष सत्र बुलाया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मांग पर यह सत्र रखा गया है। अफगानिस्तान में हो रहे गंभीर मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर चर्चा संभव है। तालिबान संकट के बीच भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया में शांति कायम करने की कोशिशें और तेज होंगी। अफगानिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द निकालने पर चर्चा हो। तालिबान को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार का तालिबान से पुराना रिश्ता। दोहा में गुपचुप तरीके से डेलीगेशन भेजा। सरकार क्या कर रही है, जवाब दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, बंगाल के 200 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से बात की। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी का हैरान करने वाला बयान। तालिबान को जंग जीतने पर बधाई दी और सलाम किया। नोमानी ने तालिबान को निहत्थे लोगों को कौम बताया। बयान पर विवाद। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ बीजेपी ने देशद्रोह का केस दर्ज कराया। तालिबानी आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी। अब बयान से पलटे बर्क। कहा, तालिबान से कोई रिश्ता नहीं। विरोध के बाद शफीकुर रहमान ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, मैंने तालिबान को लेकर ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। मेरा अफगानिस्तान और तालिबान से क्या लेना देना। सज्जाद नोमानी और बर्क के बयान पर दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता सुफियान निजामी की सफाई। कहा, अगर तालिबान अपना वादा निभाता है तो समर्थन, लेकिन 2001 वाले तालिबान का हमेशा विरोध करेंगे। हड़बड़ी की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने खुलकर तालिबान का विरोध किया। कहा, किसी भी मुसलमान को तालिबान का समर्थन नहीं करना चाहिए। तालिबान का समर्थन करो और भारत में भी रहो, ये नहीं चलेगा। तालिबान के लिए हमदर्दी रखने वालों को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की 2 टूक चेतावनी। कहा, जो आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं।
अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद सप्लाई पर पड़ा असर। दिल्ली के सबसे बड़े ड्राई फ्रूट्स मार्केट खारी बावली में महंगे हुए ड्राई फ्रूट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं और राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे आज मुंबई से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा के दौरान राणे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर भी जाएंगे। शिवसेना ने नारायण राणे के स्मृति स्थल पर जाने को लेकर जताया विरोध। कहा, बाला साहेब ठाकरे से गद्दारी करने वाले को उनके स्मृति स्थल पर जाने का कोई अधिकार नहीं। शिव सैनिक उन्हें जाने से रोकेंगे। दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने पर रामविलास पासवान को याद करते हुए रो पड़े शरद यादव। बोले, अब जनता चिराग के साथ। बिहार में जारी अपनी आशीर्वाद यात्रा के लिए मां के साथ शरद से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे चिराग। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, माफी मांगे बीजेपी के नेता। कांग्रेस और हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश रची गई। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने सुखबीर सिंह बादल की यात्रा का काला झंडा दिखाकर विरोध किया। कहा, सुखबीर बादल जहां जाएंगे वहां विरोध किया जाएगा। एमपी में श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मारक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। खरगोन में पेशावर की समाधि पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पुष्पांजलि के बाद सीएम शिवराज का ऐलान। 29 करोड़ की लागत से 28 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। फिर महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। पेगासस मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, लेकिन फिलहाल आयोग के कामकाज पर रोक नहीं लगाई गई। आयोग को रद्द करने की अर्जी दी गई है। छात्र आरजेडी का अध्यक्ष बदला तो भड़के तेज प्रताप यादव। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पार्टी का संविधान याद दिलाया। तेज प्रताप के करीबी माने जाते हैं आकाश यादव, जिन्हें हटाकर जगदानंद ने गगन कुमार को छात्र आरजेडी का बना दिया है अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मां ईडी के सामने पेश हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केस दर्ज करने के बाद पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई गई। बिहार के कटिहार में गंगा महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई इलाके हुए जलमग्न। सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। कटिहार में एनडीआरएफ ने उफंती गंगा नदी के रास्ते रेस्क्यू कर गर्भवती को अस्पताल तक पहुंचाया। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने नवजात का नाम रखा गंगा। पूर्वी चंपारण में सरकारी इंतजाम की दावों की पोल खुली। पसाह नदी का बांध टूटने से कई सड़कें बही। गांवों का संपर्क कटा। 3 दिन पहले टूटा था बांध। अधिकारियों पर आरोप हालात का मुआयना करने तक नहीं पहुंचे। यूपी में गोरखपुर में उफान पर राप्ती नदी। बरहलगंज इलाके में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। एक ही गांव के 800 से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में नदी के बहाव में फंसे 4 बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बोरा नदी में नहाने गए थे ये बच्चे। अचानक पानी बढ़ने से तेज बहाव में फंस गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के दफ्तर में विमान हाईजैक की धमकी भरी कॉल से मचा हड़कंप। कल शाम बंगाली भाषा में दी गई ये धमकी। कॉलर ने अपना नाम प्रशांत विश्वास बताया, जिसे खोज रही है फिलहाल पुलिस। पंजाब के विवादित और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। आपसे ज्यादा संपत्ति केस की जांच में शामिल होने मुल्हारी के विजिलेंस थाने पहुंचे थे सैनी, जहां उनसे पूछताछ हुई और एक अन्य केस में उनकी गिरफ्तारी की गई। नोएडा में 3 और 6 साल के 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मंगलवार को पिता के साथ घर से निकले थे दोनों बच्चे। कल दोनों के शव मिले। पिता भी गायब, जिसकी तलाश के साथ तहकीकात कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब पीने से कबाड़ी का काम करने वाले 3 लोगों की मौत हो गई। कूड़े के ढेर से निकालकर शराब पी थी। पुलिस पता लगा रही है कि कूड़े के ढेर में जहरीली शराब आखिर किसने फेंकी और क्यों।
गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर के पास बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्डर का नाम धर्मेंद्र। हत्या का मकसद अभी फिलहाल साफ नहीं, पुलिस कर रही है जांच। देश की बेटियां अब एनडीए की परीक्षा में हिस्सा ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा देने की भी इजाजत मिली। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ 3 दिन का इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो। 15 देशों की 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल। साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक सुरक्षा जैसे कई मुद्दे एक्सपो का हिस्सा होंगे। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लाहौर किले में राजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने जाने का विरोध किया। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, हॉकी टीम समेत ओलंपिक पद विजेताओं को आज उत्तर प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में सीएम योगी देंगे सम्मान। मिशन युवा भी लॉन्च करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।